की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। तो बराह कल्प के समय में माता महालक्ष्मी और स्वयं आदि ब्रह्म सनातन ने श्री जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए और वही समय से जगन्नाथ महाप्रभु आदि वैकुंठ में हैं और चारों धाम में भी वो एक धाम जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया, चारों धाम में एक धाम है। तो नारद महामुनि ने जाके पहुंच गए बद्री धाम पर, जहां सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ब्रह्मदेव से उनका उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मदेव बोले, बच्चे जाके प्रजा सृष्टि करो, मानव सृष्टि करो। बोले, पिताश्री हमको इसमें कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान से संपर्क है, हम तपस्या करना चाहते हैं, आप बताएं हम कहाँ जाएं। तो ब्रह्मदेव दुखी हो गए, बोले ऐसा क्यों? तो ब्रह्मदेव देखें ये भगवान के अंश से सृष्टि हुए हैं, तो भगवान की अवतार ये हैं। तो ब्रह्मदेव ने उनको बद्री धाम में स्थान दिया और बद्री धाम में वो अभी भी तपस्या में है। किसके लिए तपस्या करते हैं? अपने के लिए नहीं, हमारी कल्याण के लिए, मानव का कल्याण के लिए। और मानव आज खुशी में, आनंद में है, वही भगवान की देन है। पर अज्ञानी मानव तो समझ नहीं पाता है और मुकार और मेरा मेरी बताता है, हमने सब करते हैं। पर सच में ये प्रभु ही सब करते हैं। जो भी संसार में होता है कान्हा ही करता है, राधा रानी ही करते हैं और कोई नहीं करते। तब नारद महामुनि ने जाके उनको दर्शन करे, बोले प्रभु मर्त्य पर अब धर्म नहीं है, सनातन नहीं है और सारे वैदिक मार्ग नष्ट हो गया। अब वेद की धारा धरती पर नहीं है। अभी तो वेद विज्ञान पीठ बने ना, नहीं लोग वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण बच्चों को लाके वेद पढ़ा जाता है ना। ये उस समय नहीं होता था, उस समय भागवत कथा कहीं नहीं होता था। और उस समय क्या हो रहा था? भागवत जी आए ही नहीं, उस समय आए ही नहीं और लोग उन्हें कामना वासना मिथ्याचारी भ्रष्टाचारी बन गए थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी नहीं थे। तो संसार में अनार्य शासन चल रहा था। तो नारद महामुनि ने बताए, तो चारों कुमारों ने बोले, नारद महामुनि दुखी मत हो, अभी समय आ गया भागवत जी धरावतरण के लिए। तब नारद महामुनि को
कुमारों ने बताए, बोले हरिद्वार की आनंद घाट पर पहले भागवत कथा किया जाए। यानी उससे पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भागवत सुने थे और उसमें उन्होंने यही बताया, जो सुखदेव जी को जो भागवत पढ़ाए थे परीक्षित राजा को, वही भागवत तत्व को आनंद घाट पर किया जाए। तो पहला भागवत सत्ययुग का शुरुआत के लिए लोग बोलते हैं अभी तो कथा हो रहा है, अभी तो दान हो रहा है, कलियुग कहाँ चल गया, कलियुग का बाल्य अवस्था है। पर नारद मुनि बता रहे हैं दारुण कलियुग चल रहा था आज से 2500 साल पहले। और संस्कृत भागवत में जो श्लोक है, आरभ्यो भवत जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत वर्ष सहस्रांशु शतंग पंचोदशोत्तरम, 1115 साल कलियुग को भोग गया नंद वंश शासन तक परीक्षित राजा से। सुनो, अब कलियुग को 5128 साल है। जगन्नाथ पंजिका में उसका रचना है और वृंदावन परंपरा का पंजिका अगर देखेंगे उसमें 5126 साल लिखा है। पढ़ो, और 5026 साल और 5128 साल, ये 2 साल इंटरवल आता है, इसमें हमको लेना देना नहीं। पर बात ये, जो संस्कृत भागवत में नंदवंश शासन तक, उसका बाद मुगल शासन आएगा, वो भागवत जी में भी रचना है। यानी मुस्लिम लोग हमारे देश में शासन करेंगे, भागवत जी में उसका रचना है। उसका बाद अच्युतानंद ने मुगल शासन से कलियुग की अंत और कलियुग से सत्ययुग तक लिखे हैं। अच्युतानंद ब्रह्मज्ञानी है, भगवान की सुदाम सखा है, तो उन्होंने लिखे हैं। क्योंकि ये आखिर शास्त्र पुराण का रचना हुआ कलियुग की आज से 600 साल पहले, जो भगवान के नित्य पंच सखाओं ने रचना किया। तो ये जो 1115 साल जब भगवान कृष्ण के देहांत हुआ, उसी समय शुरू से, यानी भगवान कृष्ण जब परमधाम गए, उसी समय संस्कृत भागवत में उसका रचना है, जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही। समझो, रिकॉर्डिंग करो, शास्त्रों को निकाल के पढ़ोगे, दिखा दूंगा सब, मेरे को जो भी बोलना है सही बोलना है। जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कली। उसी समय तक कलियुग को कितना समय हुआ था? 12 अब्ध शतात्मक, 12 यानी 12, अब्ध यानी वर्ष, शतात्मक यानी 100 में उसको गिने तो 1200 साल। तो 1200 साल और ये 1115, नंदवंश का शासन 100 वर्ष। हिस्ट्री में ये लिखा है, उड़ीसा इंडियन हिस्ट्री में भी लिखा है। तो 2415 साल। भगवान बुद्धदेव मध्य युग में धरती पर जन्म हुए, जाने मिडिल एज भगवान बुद्धदेव का जन्म हुआ। और बुद्धदेव जब जन्म हुए, किसके लिए जन्म हुए? निंदसी यज्ञ विदेहे रहश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम। जीव हत्या पाप, सदाचार दुनिया में नष्ट हो गया। बुद्धदेव आए, बुद्धदेव के बाद चैतन्य महाप्रभु आए धर्म को सजाड़ने के लिए, और उसका बाद फिर कल के अवतार। ये शास्त्र में सब लिखा है और अच्युतानंद तो स्पष्ट लिखी दिए, ठिकणा अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर ठारी 5 सहस्र तुधर। 5000 साल के बाद भगवान कल की का अवतार होगा। अच्युतानंद ने ब्रह्मवाणी से लिख दिए, बोले धरती पर कोई देवता, ब्रह्मा शंकर जो भी हो, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जगन्नाथ जी ने मेरे को बताया, मैंने लिखा हूं। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरि हरि। क्योंकि ये जगन्नाथ जी का वाणी है, मेरा वाणी नहीं है। वो बार बार बताए, निराकार विष्णु ने, जगन्नाथ महाप्रभु ने बताए, मैं लिख रहा हूं, इसमें मेरा कोई नहीं है। मुँह कहो ची बोली मोहर क्यों है, मुँह कहो ची बोली मोहर क्यों है, पूर्व खंडी चंदी दाता कर्म भाम
काटिव प्रकृति काटिव चिता प्रकृति काटिब चिता हो भक्ते प्रकृति काटिब चिता कर्म काटिब कल्पना ग्रासिब प्रकृति काटिब चिता। बोले श्री अच्युतानंद गोस्वामी की जय। अच्युतानंद ने उड़िया में लिखे, मुँह कहूची बोली मोर वाक्य नुहे, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा वाक्य नहीं। पूर्वु खंजी चंती धाता, यानी कई अनंत समय से भगवान उसको लिखे, और जिसका कर्म वाम होगा, यानी जिसका बुद्धि भ्रष्ट होगा, उनको पंचभूत और महामारी उनको परेशानी करेंगे। तो ये जो बात है, मध्य युग पर बुद्ध देव आया, इतिहास में लिखा है मध्य युग में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो अभी अगर 5128 साल, उसका आधा कितना, 2500 साल करीब होता है। संस्कृत भागवत की अनुसार 1115 साल, 100 साल नंदवंश, और भगवान कृष्ण के देहांत समय तक, यानी भगवान कृष्ण ज़्यादा समय रह गए धरती पर। तब निराकार विष्णु से प्रभु की बुलावा आया, बोले समय हो गया, आप आ जाओ। तो उसी समय तक कलियुग नहीं आ पाता था, पर कलियुग का समय चल रहा था, उनका उम्र बढ़ रहा था, प्रभाव नहीं बढ़ रहा था। तो भगवान कृष्ण ने जब शरीर छोड़े तब कली प्रवेश हो गया। तब परीक्षित राजा ने कली को एक असुर, जैसे कि कली असुर को देखे जो गोमाता को और बैल को मार रहा था, उसी से कलियुग का दर्शन हुआ। बोले मेरे को स्थान दो। ये शास्त्रों के हिसाब से सब है, इसमें कोई अलग नहीं है। और मैं भागवत जी में आपको दिखा दूंगा। नारद महामुनि बोल रहे हैं, सारे हिंदू धर्म का तीर्थ क्षेत्र विधर्मी को द्वारा अधिकृत हो गया। अभी हमारा जितना तीर्थ है उसको रिलीज कर रहा है, यानी उसको छोड़ा के हम ला रहे हैं। और उसी समय क्या था, नारद मुनि बता रहे हैं, और अभी भी अधिग्रहण है। आज भारत में ज्ञान प्रेम से अंधकवार हरि हरि, ज्ञान का लड़ाई होगा, शास्त्र का लड़ाई होगा, शास्त्र का प्रमाण रखा जाएगा, तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो आज तक मैं प्रश्न करता हूं, करीब 5000 साल से 2500 साल हो गया भागवत कथा हो रहा है। द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय में भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति। रिकॉर्डिंग करो ये शोल को, संस्कृत भागवत में देखोगे। हम तत्व के साथ आधारित आए हैं। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशि ममेशंति तदा पूर्व जुगाश्रितम। ये संस्कृत भागवत का श्लोक है। इसका अर्थ है ये, जब रवि चंद्र बृहस्पति, अच्छी तरह से सुन लो, आप भी सुने ना, बहुत बड़ा तत्व है। जब रवि चंद्र बृहस्पति, रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव एक राशि पर पुष्य नक्षत्र के समय चलने के समय एक क्षण में तीनों ग्रह आके समाहित होंगे, उसी दिन से कृत युग यानी सत्य युग आएगा। यह भागवत जी में लिखा है, यह भागवत जी में लिखा है द्वादश स्कंद में। रवि चंद्र बृहस्पति 1942-43 मसीहा में कर्कट राशि पर ज्योतिष वालों को पूछेंगे, वो बताएंगे 1942-43 मसीहा में, 1942-43 में ऐसे एक ग्रह जोग आया था, जिस ग्रह जोग में रवि चंद्र बृहस्पति
कर्कट राशि पर समाहित हुए थे और भगवान वेद व्यास ने लिखे थे जब ऐसा होगा तदा पूर्व जुगाश्रितम सत्य त्रेता द्वापर कली, कली का बात फिर सत्य युग है, युग चक्र के अनुसार युग चक्र, तो कली युग के पास सत्य युग कृत युग आएगा। तो शुल्क में जो लिखा है 1942 में योग पढ़ चुका है, तो भगवान वेद व्यास तो गलत नहीं लिखेंगे, भागवत जी तो झूठा नहीं है ना, ठीक है ना, तो वो भी लिखा है। और कितने 100 शास्त्र का प्रमाण है हमारे साथ, और सबसे बड़ा है जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, आपको तो जानकारी नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु की क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है, आप सोचेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है। अच्युतानंद ने लिखे हैं जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा, किसी को मानना नहीं, डरना नहीं भक्तों, मानो कलिजुग का अंत होके भगवान कल्कि का अवतार आ गया। और अच्युतानंद से आज से 600 साल पहले लिखे थे, नीला चक्रु नेत खसिव प्रभु रंग जाजनग्रे प्रभु जन्मिवे विष्णु जसा गृह जाजनग्रे प्रभु जन्मिवे विष्णु शर्मा गृहेण जाजनग्रे प्रभु जन्मिवे विष्णु जसा गृहेण। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की नील चक्रु नेत खसिव, उड़िया में लिखा है। मैंने भविष्य मालिका का हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, 13 भाषा में उसका अनुवाद हो चुका है। आप लोग भी भविष्य मालिका पढ़ सकते हैं। अच्युतानंद ने बोले जब जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र में ऊपर जो पतित पावन ध्वजा कहीं गायब हो जाएगा, कहीं उड़ जाएगा, यानी कहीं चल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जगन्नाथ जी की पतित पावन ध्वजा जो है वो 19 हाथ है, पहले से बहुत बड़ा था, अब छोटा कर दिया गया, करीब करीब 32 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट, चौड़ाई करीब 15 फीट है। वो ध्वजा मंदिर से बार बार कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता है, इतने मोटे रस्सी से उसको बंधा जाता है और करीब उसको मानो 100 मीटर का रस्सी उसको बांधते हैं, पर ध्वजा कहाँ चल जाता है। अच्युतानंद ने लिखे थे जब नील चक्र से नेत यानी ध्वजा पतित पावन चल जाएगा, तब जानो भगवान कल की अवतार और कलयुग का अंत होगा। बोलो प्रेम से आंधे कबार हरि हरि।